हाँ हाँ अरे ठीक। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मंच पर बैठे पूरे भारत के कोने कोने के संत के बिहार के तो हम तब कहते कि बिहार से बाहर के भी आए हैं। सुना है बहुत दूर दूर के हैं, जिसमें एक हम हरियाणा से भी आए हैं। गुल खिले गुलशन खिले खिले हर एक जिंदगी, सभी सुनने वालों को हरियाणा से आए संत गुलशन दास की तरफ से त्राय बार बंदी शाही बंदी। तो मैं कहूं थोड़ी सी 10 मिनट का टाइम मिला है, शुरुआत का दिन है। पूज्य संत श्री अभय साहिब के सानिध्य से ये मंच हमें मिला है। नहीं कि हमें यहाँ के लोग जानते हैं, ना यहाँ के संत जानते हैं, उनके सानिध्य से हम यहाँ पहुंचे। और सुनिए थोड़ा एक उदाहरण के रूप में, मिनट तो 10 ही मिनट, 2 मिनट बढ़ भी सकती हैं, कोनो बात नहीं है। एक गुरु चेला पर हम थोड़ा विचार करते हैं। थोड़ा कुछ लोग जुटे हैं तब हमारा मन कहता है कि गुरु चेला पे थोड़ा इशारा किया जाए। किसी ने कहा किसी से कि भैया तुम इतने कमजोर क्यों हो, हालात तुम्हारे कमजोर क्यों हैं, कि भैया तुम्हारे अच्छे क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो गुरुनामा ले रखा है। आज दुनिया को गुरु भी ऐसे चाहते हैं कि धन बनाने के लिए, मजबूत होने के लिए, जिस चीज से मजबूत होना चाहते हैं उस चीज के लिए गुरु हमें नहीं चाहते। हमें तो धन दौलत मकान जमीन जायदाद के लिए गुरु चाहते हैं। तो उसने कहा किसी गुरु से ज्ञान ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। तो उन्होंने नजदीक से इशारा लगाया कि साहेब जी कौन हैं। अब साहेब जी का हम नाम नहीं जानते बड़ा नाम याद नहीं रहता है। जैसे साहेबी का नाम मान लीजिए, साहेब जी के पास आ जाते हैं, साहेब जी नीचे चले जाइए, हम ऐसे बोलने वाले हैं, और पीछे से आपकी आवाज है, फिर हम बोल नहीं पाते। तो साहेब जी के पास वो चला जाता है, क्यों तो चाबी भरा हुआ था ना, मन से तो दीक्षा गुरु से लेने वाला नहीं था, वो तो चाबी भरा हुआ था। तो गया गुरु जी के पास। गुरु जी भोजन लेकर के दोपहर का आराम से पटिया पे लौट रहे थे अपनी मस्ती। तो जाकर के बोले गुरुजी गुरुजी। गुरुजी धरफर से उठे कि हाँ बोलिए क्या बात है। बोले मुझे ज्ञान चाहिए। गुरुजी ने कहा इतना फास्ट और वो भी ज्ञान चाहिए? कि हाँ हाँ बैठिए ज्ञान मिल जाएगा। कितने पैसे का ज्ञान चाहिए? गुरुजी ने भी मजाक में कह दिया कितने पैसे का ज्ञान चाहिए। उसने लेने वाले ने कहा जेब में हाथ मार के कि हमारे पास तो 5 रुपया है। तो गुरुजी ने कहा 5 रुपए का ज्ञान मिल जाएगा, लाओ 5 रुपया। 5 रुपया ले लेते हैं और ज्ञान देते हैं। क्या आपको आज के बाद किसी की लड़ाई झगड़ा अपने कान से नहीं सुनना और आंख से नहीं देखना। अगर हो है तो उससे निकल जाना, रुकना नहीं वहां। एक बात। दूसरी बात, किसी की हिंसा मत करना। 2 बातें दे दी गुरुजी ने। बोला जाओ, तेरे जीवन में ये तुझे बचती रहेंगी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब उसने मन में मनिलता कर ली आश्रम से निकलकर। क्या गुरुजी ने मंत्र दिया है ये तो सभी लोग कहते हैं, कोई खास बात नहीं कही। मन में मनिलता कर ली, घर चला गया। कुछ रोज बीते, जैसे गांव में था शहर में जाना पड़ा, और ऐसे रास्ते से जाना पड़ा जिस रास्ते में कॉलेज था। तो उस कॉलेज के रास्ते गया। जैसे वो कॉलेज के करीब पहुंचा तो वहां से कुछ बच्चे, भैया आपके इसमें फड़ फड़ की आवाज आती है, रोक लीजिए। तो कुछ बच्चे लड़ते हुए कॉलेज से बाहर आ रहे थे। तो उसने विचार में बात आई कि गुरु जी का मंत्र आज अजमास लेंगे। न तो गांव के लोग हैं और ना अपने करीब के हैं, और लड़ाई भी है झगड़ा भी है, आज पूरा देखेंगे, आनंद लेंगे। तो खड़ा होकर के देखता रहा। जो बच्चे बाहर चौक पे आए, गाली गलोच हुआ, थप्पड़ मुक्का हुआ, बात नहीं बनी। एक ने चक्कू निकाला और दूसरे के पेट में प्रवेश कर दिया। समझने की बातें हैं मेरी बहन, मेरी माताएं, भाई बुजुर्ग,
बात काल्पनिक है, इसका उत्तर जो आएगा वो 100 का 100 ओरिजिनल होगा, जो जीवन में काम आएगा। तो उसने खड़ा होकर के देखा, चक्कू लग गया, मर गया, और वो मारने वाला भाग। अब वो खड़ा खड़ा देखता है। अब पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर के पूछा कि ये कैसे हुआ, किसने किया। दुकानदारों से पूछा। दुकान वाले बोले साहब हम तो अपनी हलवाई का काम कर रहे, चाय पत्ती बना रहे, कुछ और बना रहे, हमें नहीं मालूम। वो भैया थे ना, वो खड़े थे, उन्होंने देखा। अब उसके पास पुलिस गई। उसने कहा कि भैया आपने कुछ देखा? तो उसने कहा जी देखा। सच में क्या झगड़ा है? देखा, उधर से कुछ बच्चे आए, गाली गलौज कर रहे थे, थप्पड़ मुक्का किया, नहीं बात बनी, एक ने चक्कू दिया पेट में, मर गए। इसलिए उसने कहा पुलिस ने कि ये बात तुम्हें कोर्ट में कहनी पड़ेगी। बोला कह देंगे, कौन बड़ी बात है, किस चीज का डर है, कह देंगे। अब चुगलखोर कहते ना, चुगली करने वाला घर के घर उजाड़ देता है और उसकी पार पड़े तो पहाड़ के पहाड़ उखाड़ देता है। अब देखिए क्या करता है वो चुगलखोर। उसके पास जाता है जिसने चक्कू मारा था, उसको बोला कि भैया फलना गांव का फलना आदमी, और वहां खड़ा खड़ा जो पूरा हवाला देख रहा था, वो कोर्ट में तेरे खिलाफ गवाही देगा। तो उसने कहा एक चिट्ठी लिखा कि भैया जाओ ये चिट्ठी उस तक पहुंचा देना, मैं तो आ नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी। अब वो चिट्ठी पहुंच जाती है। अब उसने कहा हमें क्या लेना देना है, हम तो गुरुजी की बात को ही तो आजमास रहे हैं, ये काम कहां तक करती है, हम मना कर देंगे कि हमने कुछ नहीं देखा। अब वो चुगलखोर दूसरी तरफ लौट गया। कहा? जिसका मरा था वहां जाकर के बोला कि भैया जो तुम्हारी गवाही देने वाला था वो भी अब लौटने वाला है, गवाही नहीं दी। उसने सब लोग इकट्ठे किए, घर वाले परिवार वाले, और तूने एक चिट्ठी लिखा, देख भाई हमारा तो मरा ही मरा, पर जिंदा तू भी नहीं बचे, जे तूने गवाही नहीं दिया तो तुझे भी मार देंगे। अब देखो कौन नौबत आ गई, झूठ बोले तब भी मरा और सच बोले तब भी मरा। किस चीज के लिए? एक गुरुजी का मंत्र अजमाश कर रहा था। कितने रुपए का ज्ञान था बताओ ना, कितने रुपए का ज्ञान था? 5 रुपए का। अगर तुम 2-5 हजार रुपए का ज्ञान ले जाओगे तो मेरा मानना है बिहार को बर्बाद कर जाओगे। अगर ऐसे हालात में तुल जाओगे तो गुरु जी का मंत्र बड़ा मार्मिक होता है। सुनिए कैसे बोलता है। एक उसकी हालात बिगड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बिगड़, मरने पे आ गए, पगार बिगड़ गए। अब किसी ने कहा हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, हनुमान जी तो बड़े बड़ों के दुख हर लेता है, उसका तो नाम है दुख हरण लिखा है। अब हनुमान जी के मंदिर में गया, घंटा बजाया, धूप लगाई, पतासा फूल जो भी कुछ चढ़ाया, डर के मारे बहुत कुछ चढ़ा दिया होगा। अब वो कुछ सुनने वाला नहीं, कोई भी फड़ के आ गया। तो शिव जी के पास जाओ, ये किसकी सुनेगा, शिव जी को भी कौन कहने वाला, पत्थर का पड़ा है। वो भी आप जैसे पत्थर को मार मार के जिस पे हजारों हथौड़े बजे हों, वो पत्थर को जिंदा हो सकता है, कुछ कर सकता है, जिससे शिव जी और हनुमान बने। अब उसको भ्रम निकला तो किसी ने कहा ये किसने तुझे ज्ञान दिया था कि मेरे गुरु बनाए थे और हमने गुरु जी का मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया, ये नौबत मुझे आ गई। बोला दुनिया में कोई बचाने वाला भी नहीं, अगर बचा सकता है तो तेरा गुरु ही तुझे बचा सकता है। जाइए कहना संत बड़े परमार्थी, हर शीतल उनके अंग, तपत बुझावे और की तो देख के अपनो रंग। संत जी अपना रंग देते हैं, तो संत के पास जाता है, पांव पकड़ लेता है कि गुरु जी मैंने आजमाइश करने के लिए आपके शब्द का उच्चारण गलत कर लिया और मेरी ये नौबत आ गई, मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा हूँ, गुरु जी मुझे बचा लीजिए। तो गुरु जी ने कहा क्यों, कितने रुपए का ज्ञान लिया था? 5 रुपए का लिया था, उसी में तेरी नौबत आ गई, भाग। 5 रुपए का ज्ञान नहीं बचा पाया तो तू और कहां बचा पाएगा? बोला नहीं 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 साहब, हमारे को बचाइए, किसी न किसी तरह बचाइए। तो गुरु जी ने कहा इसके अंदर थोड़ा और अंधेरा है,
अभी इसके अंदर और बाकी अंधेरा है, आज मौका है, इसके अंधेरे को और निकाल दीजिए, कैसे ये तो साफ हो जाएगा। गुरुजी ने कहा 5 रुपए के ज्ञान में तेरी जिंदगी और मौत का सवाल हो गया है, अब रुपए तुझे 25,000 लगेंगे, बचा दूंगा। गुरु ने कहा मैं तुझे बचा दूंगा पर रुपए 25,000 लगेंगे। तो मौत के आगे सब कोई नाचता है। तो बोला गुरुजी मैं 25,000 तो यूं ले आऊंगा, यूं ले आऊंगा। बोले गुरुजी ने भी कर दिया, यूं ही बचाऊंगा। अब जैसे वो भागा, उसको अरमान था ना मुझे वो भैया दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। अब वो गए, साला के पास गया, साला ने पूरा हवाला बताया कि बताना तो पड़ेगा, 25,000 रुपए की चीज के लेना है। तो साला ने भी फटकार दिया, भाग तू गुरु का ही नहीं तो हमारा कहा, भाग। बहनोई के पास गया, और किसी के पास गया, ससुराल के पास गया, सबके पास गया, सब ने फटकार दिया, किसी ने 5 पैसा नहीं दिया। 25,000 की बात तो दूर की बात। वापिस गुरु के पास आ जाता है, साहब मिनट 2 की बात और बची। वापिस आ जाता है गुरुजी के पास, पांव पकड़ लेता है, और गुरुजी के पांव नहीं छोड़ता कि साहब मुझे दुनिया में गया हूं, सब ढूंढ ढूंढ के देखा हूं, जो मेरा अपना था मैंने उसको कुचर कुचर के देखा है, वो भी बेगाना निकलता है, मुझे कोई नहीं मिला है। गुरुजी बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए गुरुजी। तो गुरुजी को दया कहे ना, पहले गुरु संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत भुजा में और की, तो दे के अपनो रंग। गुरुजी ने कहा ठीक, जो भोजन पा करके सो जाए, सुबह सोचा जाएगा, जब सुबह तुम्हारी तारीख होगी। तो रात को सो गया, सुबह नहा धो के तैयार हुआ, नाश्ता वास्ता कराया। तो गुरुजी ने कहा जाइए, जब तुम्हारी आवाज आए तो कटघरा में जाएंगे, गूंगा हो जाए, जो मुझसे बोले इतना बोलना है, और इससे ज्यादा बोलना है नहीं, चाहे झज भी कुछ हो तुझे बोलना ही नहीं, सिर्फ भय से ज्यादा बोलना है। अब चाबी भरी थी गुरुजी ने, अब उसने भी जमन हो गया कि गुरु के मंत्र में मैं फंस गया और गुरुजी मुझे पार कर सकता है, अगर पार का कोई ठिकाना है, वरना कोई पार नहीं है, यही रहना है, यही आर और यही पार। तो गया कोर्ट में, आवाज हुई, वकील आया, वकील ने पूछा हाँ भैया फल्ला तारीख फल्ला दिन तुम्हें क्या देखा फल्ला टेम पर। 3 बारी पूछा गया, तीनों बार यही आवाज आई भै। तो जज ने ऑर्डर फैसला सुना दिया कि यहाँ कोर्ट के अंदर गूंगे और बहरों की गवाही नहीं ली जाती, इसको बरी किया जाए और इसकी हकीकत का जो गवाह है उसको ला करके मुकदमे की कार्रवाई की जाए। तो संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, तपत भुजा में और की, तो दे के अपनो रंग संत जी ने कैसे रंग दिया, उसका भीतर का जो भरम पड़ा था वो भी बाकी निकाल दिया। तो ऐसे मैं कहता हूँ मेरी बहनों से और खासकर इन माताओं से, मुझे बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हमारे हरियाणा क्षेत्र में बुजुर्ग लोगों को बूढ़ा भी कह देते हैं, अगर यहाँ कुछ और कहते हो तो हमें क्षमा भी कर दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ खासकर इनसे मैं कहता हूँ, आप तो गूंगे ही बन के चले जाना, बहरे ही बन के चले जाना, जितना जीवन जो बचा है अगर इसको पाना है, बेटे और बहू से अगर रोटी दाल भात खाना है तो कान को बहरा रखिए, मुंह को बंद रखिए ना। आज के हालात इतने बदल चुके हैं, बुढ़ापा नीम मीठा हो गया है और बुढ़ापा खारा हो गया है। तो बुढ़ापों के लिए मैं कह रहा हूं, और जवान जो मेरी बहन को सुन रही है, जिसकी सास जिंदा है, उसके लिए मैं कहता हूं कि ये ताला, बाजार से ताला लाओगे 150 रुपए का, उसको चोर काट देगा, हथौड़ा से तोड़ देगा। अगर जिसके घर में बूढ़ा बुजुर्ग बैठा है, दरवाजा पर बिठा करके घर में चाहे 2 किलो 5 किलो दम है, सोना चांदी रख जाना, चोर की ताकत नहीं जो उठा के ले जाएगा। इससे बड़ा ताला नहीं होता। इस ताले को संभाल के रखिए, ताले को संभाल के रखिए। और संतों के संस्कार, मैं ये नहीं कहूंगा पूरा सत्संग ले जाना, पूरा सत्संग ही मैं नहीं कहूंगा, जिस भी संत की पूरे सत्संग में कोई एक लाइन अच्छी लगे उसी को उठा ले जाना, वो आपका जीवन को सफल कर देगा। बोलिए सतगुरु देव की जय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। शायद मैं 2-5 मिनट फालतू भी बोल गया हूं,
और मुझे क्षमा करिए, जहां मेरी बात को अच्छा लगे उस बात को समझिए। और एक और सुनिए, सबके पास एंड्रॉइड फोन है। ये यहाँ का प्रोग्राम यूट्यूब पर मिलेगा आपको, गुलशन संत कबीर, ये मेरा चैनल है, और एक चैनल है गुलशन कबीर, दो चैनल हैं, दोनों पे कर लेना। इस पे लाइव करेंगे कल, आज तो नहीं करेंगे, नेट यूज किया है, और लाइव भी मिलेगा, और एक एक संत की आवाज में अलग अलग सब प्रवचन मिलेंगे। बोलिए सतगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव।